Hello everyone, here I post video related to pathological condition of different disease and disorder which you study in Diploma in Pharmacy and Bachelor in Pharmacy. If you find my video helpful for your study, so don't forget to like, share and subscribe this my YouTube channel which is Pharma Tutor with me. If you have any concern related to topic, drop a message in the comment section. Today we have to discuss about myocardial infarction. So don't taking so much of time, let's move on to our first slide. So now we have to discuss about myocardial infarction, the introduction part of myocardial infarction. So ये myocardial infarction होता क्या है, फर्स्ट इसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो myocardial infarction colloquially known as heart attack. What is colloquially? That is the familiar name of myocardial infarction, which is locally used as a heart attack. Is caused by decrease or complete cessation of blood flow to the पोर्शन ऑफ माइकार्डियम. हम लोग को सबको पता है कि माइकार्डियम लेयर कहाँ पर होता है. ऑब्वियसली हम लोग के हार्ट का एक लेयर है माइकार्डियम लेयर. जब हम लोग के माइकार्डियल लेयर्स में ब्लड सप्लाई कंप्लीटली बंद हो जाता है या ब्लड फ्लो का सेंसेशन कंप्लीटली बंद हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं माइकार्डियल इन्फेक्शन. ये प्रॉब्लम हम लोग को किसी भी ब्लॉकेज के कंडीशन में हो सकता है या प्लेक्यू फॉर्मेशन से हो सकता है या डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसके वजह से कि हम लोग को दिस काइंड ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं. तो आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कॉजेस हैं जिसके वजह से हम लोग को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है. मायोकार्डियल इन्फेक्शन में बी साइलेंट एंड गो undetected or it could be a catastrophic event leading to hemodynamic heterorations and sudden death. यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग की मायोकार्डियल इन्फेक्शन से सब हम लोग सफर करते हैं या मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब हम लोग को होता है तो ये बहुत ही साइलेंट किलर है. ये किसी को बहुत ही ज्यादा साइन और सिम्टम्स प्रोवाइड नहीं करता है या अनडिटेक्टेबल रहता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इजीली इसका डायग्नोसिस होना पॉसिबल नहीं हो पाता है जिसके वजह से कि पेशेंट क्या आता है बहुत समय तक एक अनडिटेक्टेबल कंडीशन पे रहता है या अनट्रीटेड कंडीशन पे रहता है जहाँ की एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है. और जब तक हम लोग को इस चीज के बारे में पता चलता है हम लोग का आइदर डेथ हो सकता है या बहुत ही ज्यादा आप लोग को एक मेडिकल कंडीशन का जरूरत पड़ सकता है. Most myocardial infection are due to underlying coronary artery disease. The leading cause of health in the United States with coronary artery occlusions. The myocardium is deprived of oxygen. यहाँ पर completely आप लोग को बताएगा we all know that कि हम लोग की जो blood है वो हम लोग के ऑक्सीजन कैरी करते हैं. हम लोग के रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं. तो ये ऑक्सीजन हम लोग को ऑब्वियसली लंग्स प्रोवाइड करता है. लंग्स के एल्वोली वॉल्स में क्या होता है हम लोग के गैसेस एक्सचेंज होते हैं जहां पर हम लोग के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होते हैं. तो यहाँ पर बोला गया कि जब एक मायोकार्डियल लेयर को हम लोग के ब्लड सप्लाई और ब्लड सेंसेशन का डेफिशिएंसी होता है या ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में आप लोग के ऑक्सीजन के भी डिमांड क्या होते हैं डिमिनाइज हो जाते हैं या डिमांड घट जाते हैं जिसकी वजह से कि हम लोग की हार्ट फंक्शन होने में बहुत प्रॉब्लम होता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Prolonged deprivations of oxygen supply to myocardial can lead to myocardial cell death and necrosis. Necrosis, also called as the death condition of some tissue or cells in our systemic circulation. तो यहाँ पर बोला गया है कि आफ्टर ब्लड सप्लाई जब हम लोग के मायोकार्डियल लेयर्स में कंप्लीटली बंद हो जाते हैं या वो बहुत ही कम परसेंटेज में हम लोग के मायोकार्डियल लेयर में पहुंच पाते हैं जबकि हम लोग की ऑक्सीजन डिमांड जो होते हैं हम लोग के लेयर्स की ऑक्सीजन डिमांड जब होते हैं वो ऑक्सीजन डिमांड को वो फुलफिल नहीं कर पाते. क्यों फुलफिल नहीं कर पाते? बिकॉज उतने अमाउंट ऑफ ब्लड क्या होते हैं हम लोग के मायोकार्डियल लेयर्स तक पहुंच नहीं पाते जिससे हम लोग की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाते बाय द ब्लड. इसकी वजह से हम लोग की जो सेल्स होते हैं वो डेथ कंडीशन पे जाते हैं या नेक्रोसिस कंडीशन पे जाते हैं. Okay, next we have to talking about the etiology condition or the causes of myocardial infection. As stated above, myocardial infection is closely associated with the coronary artery disease. Interheart is an international multi-center case control study that delineated
The following modification risk factor for coronary artery disease which is smoking. यहाँ पर आप लोग के बोला गया है कि एक जो हम लोग के इंटर हार्ट इंटरनेशनल मल्टी सेंटर्स है, उन्होंने केस कंट्रोल स्टडी किया है जहां पर उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज से मायोकार्डियल जो केसेस है उसके ऊपर स्टडी किया है, और उनके उनकी जो स्टडी है उनकी स्टडी से यही चीज निकल कर आ गया है कि बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने की वजह से हम लोग को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। एब्नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल और ब्लड एपोलिपोप्रोटीन और रेज्ड ऑफ एपीओवी और एपीओएआई, ये आप लोग के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं ब्लड के, वो बढ़ जाते हैं। या हाइपरटेंशन लेवल बढ़ जाता है आप लोग के ब्लड में, या डायबिटीज मेलिटस होते हैं किसी भी पेशेंट को, तो इन पेशेंट में हम लोग को ज्यादातर मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। इससे एक बहुत ही इसके साथ एसोसिएट कर एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। व्हेन वी हैव टू सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलिटस, तो हम लोग की ब्लड जो डेंसिटी है या ब्लड ये है उसका क्या होता है, बहुत ही थिकन आउट हो जाता है, जो कि हम लोग की ब्लड वेसल्स में क्या होता है या आर्टरीज में प्रॉपरली फ्लो आउट नहीं कर पाता है, जिसके कारण कि वो डिफरेंट लेयर्स में क्या करता है, प्लेक्यू फॉर्मेशन करता है और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन स्टार्ट करता है, जिसके कारण से भी हम लोग की जो ब्लड सप्लाई या ब्लड डिमांड है डिजायरेबल साइड में उस डिमांड के हिसाब से पहुंच नहीं पाते, जिससे हम लोग को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होने लगते हैं उस पर्टिकुलर डिजायरेबल साइट्स में। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट एटियोलॉजी और योर कॉजेस इज एब्डोमिनल ओबेसिटी। ओबेसिटी से हम लोग जानते हैं कि एक एबनॉर्मल फैट डिपोजिशन है हम लोग की सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक मेडिकल एबनॉर्मल मेडिकल कंडीशन है जहां पर हम लोग के सिस्टमिक प्रोसेस में क्या होता है, एक बहुत ही एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फैट डिपोजिशन होता है, जो कि बहुत ही अनवांटेड फैट्स होते हैं वो डिपोजिशन होते हैं। तो एब्डोमिनल ओबेसिटी से हम लोग को क्या होता है, हम लोग को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बिकॉज ओबेसिटी रिलेट टू द कोलेस्ट्रॉल लेवल, और जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हैं राइज करते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेक्यू फॉर्मेशन करते हैं, डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर फॉर्मेशन करते हैं हम लोग की सिस्टमिक सर्कुलेशन में, या ऑब्वियसली आप लोग के ब्लड पाथवेज में करते हैं, जिसके कारण से ब्लड क्या होता है, प्रॉपर्ली फ्लो आउट नहीं कर पाते। ग्रेटर देन 0.90 फॉर मेल्स एंड ग्रेटर देन 0.85 फॉर फीमेल्स, ये ज्यादातर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ओबेसिटी, एब्डोमिनल ओबेसिटी इज द कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। द साइकोसोशियल फैक्टर्स सच एज द डिप्रेशन, loss of the locus of control, global stress, financial stress, and life event including marital separation, job loss, and family conflicts, ये सारे रीजन हैं और सारे कॉजेस हैं जो कि एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हाइपरटेंशन क्रिएट करने के लिए आप लोग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि ड्यू टू द हाइपरटेंशन लेवल आप लोग की मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज ड्यू टू द हाइपरटेंशन आप लोग के ब्लड क्या होते हैं, बहुत ही थिकन हो जाते हैं, जो कि प्रॉपर्ली फ्लो आउट नहीं कर पाते। ड्यू टू दैट वो क्या करते हैं, ब्लॉकेज कंडीशन क्रिएट करते हैं इन योर ब्लड पाथवेज। नेक्स्ट, लैक ऑफ डेली कंजप्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। अगर हम लोग ऐसे फील्ड्स में हैं कि हम लोग को इनफली टाइम नहीं मिलता है कि कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल हम लोग इंटेक कर पाए, तो हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, बहुत ही अनहेल्दी वर्क डाइट फॉलो करते हैं या वर्क कल्चर फॉलो करते हैं, जिसके कारण की वजह से कि हम लोग को इन्फेक्शन मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, lack of physical activity, it is also one of type vital etiology for the myocardial infection कि हम लोग physically more active नहीं रहते हैं, जिसके कारण से hypertension भी होता है। हम लोग ने लास्ट वीडियोस में कुछ वीडियोस में बात किया है इसके बारे में। अल्कोहल कंजप्शन इज द मेजर, जैसे कि स्मोकिंग एक एटियोलॉजी है, तो अल्कोहल कंजप्शन आल्सो एटियोलॉजी फॉर योर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। So now we have to discuss about the pathophysiological condition of your myocardial infarction. The acute occlusion of one or multiple large epicardial coronary artery for more than 20 to 40 minutes can lead to acute myocardial infarction. इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग पहले देखते हैं कि epicardium coronary arteries क्या है। The epicardium coronary arteries are the
और लॉन्ग अलोंग द आउटर सरफेस ऑफ द हार्ट ऑन द एपिकार्डियम। ये क्या करते हैं, आप लोग के हार्ट के आउटर सरफेस में एपिकार्डियम लेयर्स में क्या करते हैं, ये देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग को ऑकुलेशन बोला गया कि एक्यूट ऑकुलेशन, जब ब्लड फ्लो होता है, एक्युलेशन मतलब कोई भी चीज का डिपोजिशन होना इन योर आर्टरीज। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपके कोरोनरी आर्टरीज में अगर 20 से 40 मिनट तक अगर ब्लड ऑकुलेशन क्रिएट करता है या ब्लॉकेज कंडीशन क्रिएट करता है, क्लॉटिंग फैक्टर क्रिएट करता है, तो वो लीड करता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शंस को। Oculation is usually thrombotic and due to the rupture of the plaque formed in the coronary arteries. Obviously मैंने बोला था पहले भी ये चीज कि आप लोग के ब्लड जब ऑकुलेशन करते हैं, क्लॉटिंग फॉर्मेशन करते हैं, तो ड्यू टू दैट क्लॉटिंग फैक्टर आफ्टर दैट द pathway will be clear out, but some plaque is the sticky substances which is sticky in the wall of your arteries, वो लोग स्टिक होकर आप लोग के वॉल्स के आर्टरीज में रहते हैं, और ड्यू टू दैट प्लेक्यू फॉर्मेशन हम लोग के कोरोनरी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज इस तरीके से मल्टीपल प्लेक्यू जब डिपोजिशन होना स्टार्ट करते हैं हम लोग के मायोकार्डियल लेयर्स में या कोई भी आर्टरीज में भी, तो वो क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में इतने ज्यादा प्लेक्यू फॉर्मेशन कर सकते हैं कि हम लोग के ब्लड फ्लो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं जाकर फ्लो करने में उसको रप्चर फील होते हैं या उसको परेशानी फील होता है। ठीक है, the oculation lead to a lack of oxygen in the myocardium which result to sacrolemma disruptions and myofibril relaxation। यहाँ पर बोला गया है कि due to the oculation or due to the formation of your plaque in the artery section or whatever the pathway of blood, तो वहां पर क्या होता है, डिस्ट्रप्शन होता है, तो सैक्रोलेमा और मायोफिब्रिल रिलैक्सेशन होने लगते हैं, जिसके कारण कि हम लोग के ब्लड जितना हम लोग के मायोकार्डियल लेयर में पहुंचना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ ब्लड पहुंच नहीं पाते, जिससे कि हम लोग की ऑक्सीजन लैक ऑफ ऑक्सीजन डिमांड रहते हैं हम लोग के मायोकार्डियल लेयर में, जहां पर हम लोग के मायोकार्डियल लेयर क्या करते हैं, प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। Now we have to talking about risk factor of myocardial infarction। क्या क्या risk factor हैं जिससे हम लोग को myocardial infarction हो सकते हैं? तो let's move on to the first point। The most prominent risk factor for myocardial infarction are older age, actively smoking, high blood pressure, diabetes mellitus, total cholesterol, and high density lipoprotein level. That are the main risk factor when you have to suffering from myocardial infarction। कब हम लोग सफर कर सकते हैं? जब हम लोग को हम ज्यादा एज हो जाएगा, ओल्डर एज हो जाएगा, बिकॉज we all are know that or laterly we have to discuss or we have to study about that कि हम लोग का एज जैसे ही बढ़ते जाता है हम लोग के ब्लड का थिकनेस जो होता है वो क्या होता है, थिकन होते जाता है। ड्यू टू दैट थिकन ब्लड अपने ही पाथवे में वो सफर करना या वो अपने ही पाथवे में वो सरवाइव करना बहुत ही स्लो डाउन कर देता है, जिसके कारण कि हम लोग को हाइपरटेंशन लेवल देखने के लिए मिलता है। आइदर यहाँ पर बोला गया कि एक्टिवली स्मोकिंग, अगर आप लोग एक चेन स्मोकर हैं तो आप लोग को मायोकार्डियल इन्फेक्शन से ऑब्वियसली सफर करना पड़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर लेवल, डायबिटीज मेलिटस, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सारे रीजनिंग है जो कि आप लोग के ब्लड की थिकनेस को बढ़ाता है। थिकनेस बढ़ाने के कारण आप लोग के ब्लड क्या करते हैं, बहुत ही स्लो में फॉर्मेशन फंक्शन करते हैं। ड्यू टू दैट स्लो फंक्शन दे deoculate the plaque or oculate the cholesterol level in the pathway of your blood. Many risk factors of myocardial infarction are shared with the coronary artery disease. The primary cause of myocardial infection with other risk factors including male sex, low level of physical activity, a past family history, obesity and alcohol use. We have all the risk factor we have to laterally we have to discuss. So now we have to move to next point. Risk factor for myocardial disease are often included in risk factor certification scores such as the Framingham risk scores। यहाँ पर बोला गया है कि आप लोग की जो माइकार्डियल डिजीज है वो इंक्लूड करता है रिस्क फैक्टर को, जहां पर हम लोग रिस्क फैक्टर को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं फ्रेमलिंगन रिस्क स्कोर्स के साथ, जहां पर हम लोग इस तरीके के रिस्क फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं।
At any given age, men are more at risk than women for the development of cardiovascular disease. High level of blood cholesterol are known as risk factor, particularly high low density lipoprotein, low high density lipoprotein and high triglyceride. यहाँ पर बोला गया है कि मेल्स जो हैं ज्यादा प्रोन हैं माइकार्डियल इन्फेक्शंस की या कार्डियोवास्कुलर डिजीज के प्रति देन वुमेन, बिकॉज हम लोग ने जहां पर भी रिस्क फैक्टर या कॉजेस का बात बोला है वहां पर आप देख रहे होंगे कि स्मोकिंग और अल्कोहल या अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स को बहुत ज्यादा लीड करते हैं आप लोग के माइग्रेनल इन्फेक्शन होने के लिए। इन इंडिया मेल्स आर मोर प्रोन देन वुमेन्स, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मोकिंग, चेन स्मोकिंग और चेन अल्कोहलिज्म और डिफरेंट काइंड ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स को डील करते हैं, जिसके कारण ऑब्वियसली मेल्स में ये चीज ज्यादा देखने के लिए मिलता है rather than females. Now we have to discuss about the signs and symptoms of your myocardial infarction. So move on to the first point. Radiating pains, जैसे कि आप लोग के पेन्स रेडिएट होंगे बहुत डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। एक ही पेन क्या होगा, रेडिएट होता है, जहां पर यहाँ पर लेफ्ट आर्म शोल्डर, राइट आर्म शोल्डर्स, बोथ आर्म एंड शोल्डर्स, नेक, बैक और एपिगैस्ट्रिक पेन्स भी होंगे, जहां से आप लोग को गैस फॉर्मेशन होगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, उस गैस की वजह से भी एपिगैस्ट्रिक पेन्स होंगे। ठीक है, पेन मतलब रिलीज नहीं हो पाएगा और वो क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पेन करवाएगा। ऑब्सेसिव पेन, बहुत ही ज्यादा पेन होगा जो आप लोग के लिए बेयरेबल नहीं होगा, सह नहीं पाएंगे आप। नौशिया और वोमिटिंग, आप लोग को नौशिया और वोमिटिंग हो सकता है, स्वेटिंग हो सकता है, बहुत है आपको स्वेटिंग फील हो सकता है, पसीना आ सकता है। absence of chest wall tenderness on palpitation, आप लोग को जब चेस्ट पाल्पिटेशन होंगी वहां पर टेंडरनेस, जकड़ने वाला जो चीज है, आप लोग को चेस्ट को जकड़ेगा वो चीज एब्सेंस रहता है, तो टेंडरनेस वहां पर एब्सेंस रहता है, लेकिन पाल्पिटेशन इज प्रेजेंट। पाल्पिटेशन आप लोग के वहां पर ऑकर होते हैं जब आप लोग को मायोकार्डियल इन्फेक्शन अटैक होता है। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। What are the complications in myocardial infarction? Abnormal heartbeat, arrhythmias, electrical short circuit can develop, result in abnormal heart rhythm, some of which can be serious and many of lead to death. यहाँ पर बोला गया कि आप लोग के हार्ट के रिदम एबनॉर्मल होंगे या आप लोगों को कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लगेगा, शॉर्ट सर्क्यूट लगेगा। इससे क्या होता है कि आप लोग के एबनॉर्मल जो हार्ट रिदम्स होते हैं या ये शॉर्ट सर्किट जो है, इसकी वजह से भी आप लोग को मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हार्ट फेलियर, ए हार्ट अटैक माइट डैमेज so much heart issues that the remaining heart muscles cannot pump enough blood out the body. Heart failure can be temporary or it can be chronic condition resulting from extensive or permanent damage to the your heart. यहाँ पर बोला गया कि हार्ट फेलियर जो है अगर वो परमानेंट है तो ऑब्वियसली वी हैव टू go through a death condition, or when it is comes to टेम्पोररी कंडीशन, व्हेन इन द टेम्पोररी कंडीशन आप लोग के हार्ट मसल्स क्या करते हैं, इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप नहीं कर पाते, दे कांट पंप इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड, ड्यू टू दैट आप लोग के जो डिजायरेबल साइट्स हैं वो ऑक्सीजन डिमांड को लैकिंग करते हैं, ड्यू टू दैट डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशन विल बी अराइज इन आवर सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, इसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं हम लोग के सिस्टमिक सर्कुलेशन पे, जिसमें से कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी one of them. Okay, next move on to the next point. Sudden cardiac arrest without any warning, your heart stop due to an electrical disturbance that cause an abnormal heart rhythm. Heart attack increase the risk of sudden cardiac arrest which cause the death without immediate ट्रीटमेंट। आप लोग को सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है विदाउट एनी साइन और सिम्टम और विदाउट एनी वार्निंग। वार्निंग का मतलब आपको किसी का साइन और सिम्टम देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्यों होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, इलेक्ट्रिकल फंक्शंस कहाँ पे होते हैं, हम लोग के मायोकार्डियल लेयर्स में होते हैं, जहां से हम लोग के सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का होते हैं कंट्रोल होते हैं। ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल एब्सेंस इन द मायोकार्डियल लेयर्स हम लोग के सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर्स में भी प्रॉब्लम होते हैं, जिससे कि पीपी मतलब पल्स रेट भी क्या होते हैं, डिसफंक्शनल होते हैं। व्हाई पीपी इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तब हम लोग को पल्स रेट पीपी हम लोग को मिलेगा, पल्स रेट। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस कॉम्प्लिकेशन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन डेफिनेटली हम लोग को हो सकता है। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
Now, in last, we have to discuss about the prevention for myocardial infarction. First, we have to discuss about the medication. Taking medication can reduce the risk of a subsequent heart attack and help you damage heart function better. Continue to take what your doctor prescribe and ask your doctor how often you need to be monitored. यहाँ पर क्या बोला गया, हम लोग को मेडिकेशंस का सख्त जरूरत है। हम लोग मेडिकेशन का सख्त जरूरत कैसे है, व्हेन योर हार्ट मसल्स गोइंग थ्रू ए डैमेज कंडीशन, हम लोग को उसको हीलिंग करना है। हीलिंग के लिए हम लोग को कुछ मेडिकेशन इनटेक करने पड़ेंगे, जिसके कारण से हम लोग के हार्ट मसल्स क्या होंगे, हीलिंग पर्पस में जाएंगे, और जिसके कारण हम लोग के जो प्रेस्क्राइब डॉक्टर्स हैं उनके प्रेस्क्रिप्शंस के ऊपर हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, और जो भी उन्होंने मॉनिटर करने के लिए बोला है हम लोग को उस चीज को मॉनिटर करना है। व्हेन लाइक योर ब्लड प्रेशर लेवल, योर पल्स रेट, ये सारे चीज को हम लोग को हर दिन रूटीन चेकअप में या इंटरवल ऑफ 1 डे हम लोग को हर टाइम अपना ये चीज ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना ही पड़ता है, ठीक है। लाइफस्टाइल फैक्टर, यू नो द ड्रिल, मेंटेन ए हेल्दी वेट विद ए हार्ट हेल्दी डाइट, don't smoke, exercise regularly, manage stress, control conditions that can lead to heart attack such as blood pressure and high cholesterol and diabetes। हम लोग को पता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल ही हम लोग को इस तरीके की बीमारियों से बचा सकता है। तो ऑब्वियसली एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नहीं हम लोग को हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, जहाँ पर एक हेल्दी डाइट हम लोग टेक करेंगे, स्मोकिंग से बहुत दूर रहेंगे, एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे, मैनेज करेंगे अपने स्ट्रेस लेवल को। अगर ज्यादा हम लोग को स्ट्रेस हो रहा है या किसी चीज से हम लोग को ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है तो उस चीज को हम लोग रिमूव करेंगे या कंट्रोल करेंगे उस चीज को। और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटिक लेवल को हम लोग एक मिनिमल लेवल ऑफ रखेंगे। व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, हम लोग इसको क्या करते हैं, क्योरेबल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये क्योरेबल है भी नहीं। तो इसको जस्ट हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग उसी पाथवे में चलेंगे कि इस सारी चीज को अगर कंट्रोल करके रखेंगे तो हम लोग की माइग्रेनल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। Thanks for watching. If you find this video helpful for your studies, so don't forget to like, share, and subscribe. That's my YouTube channel, which is Pharma Tutor with me. In my last video, I have discussed about angina pectoris. To access this video, go through the link in the comment section. In my next video, I will be discussing about different pathological condition of disease and disorder. Take care of your heart and it will take care of you.